हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों हम। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यानी क्रमचय और संचय। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है परम्यूटेशंस यानी क्रमचय और कॉम्बिनेशंस यानी संचय। इनके बारे में हमने पढ़ा है, काफी क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको अच्छे से एक्सपर्टीज आ गई होगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे जो हम आज करने वाले हैं। नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन? यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचय। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक वर्ड है एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन है। वर्ड एग्जामिनेशन है। इसमें देखिए आपको कितने लेटर्स दिख रहे हैं वो चेक करना है। और बोला गया है कि भाई इसको जैसे डिक्शनरी में लिखते हैं। डिक्शनरी में आपको शब्द मिलते हैं, डिक्शनरी सबने देखी होगी। डिक्शनरी में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होने वाले शब्द आते हैं कि ए से स्टार्ट हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर दो ए हो तो दूसरा ए भी पहले ही आएगा। फिर अगर बी होगा तो बी आएगा। और फिर अगर दूसरा बी होगा तो दूसरा बी, तीसरा बी होगा तो तीसरा बी भी यहाँ पे सबसे पहले, मतलब जो स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट्स हैं वो डिक्शनरी में आते हैं और उस हिसाब से ही आपके वर्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी। तो बोला गया है कि डिक्शनरी में ही अलग अलग, पहले तो इनके अलग अलग अरेंजमेंट्स करेंगे हम। और अलग अलग अरेंजमेंट्स इस तरह से हमें डिक्शनरी में लिस्ट करना है। क्या करना है? डिक्शनरी में लिस्ट करना है बच्चों। और उनको आपको क्या करना है? बताना है कि भाई ई से पहले, ठीक है, क्या बोला गया, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, चलिए मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूं कि पहला वर्ड जो ई से स्टार्ट होगा वो कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले ई आना चाहिए क्योंकि बोला गया है ई से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आना चाहिए ए, है ना। सबसे फर्स्ट अल्फाबेट्स हम चेक करते हैं तो ये दो अल्फाबेट्स तो हमारे हो चुके, ठीक है। फिर एक और ए है तो एक और ए आना चाहिए। फिर फिर आई है तो आई आना चाहिए, दो आई है ना। इस तरह आई आएंगे। फिर एन है तो एन आ जाएंगे, ठीक है, दो एन आ जाएंगे। एन से पहले आपका एम आएगा, है ना, एम एन एन। तो ये आ गया। अब बचा क्या है? एक तो बचा है टी ओ और एक्स, यही बचा है। बाकी सब तो आ गया, 1 2 3 4 6 7 8 आ गया। और 3 अल्फाबेट्स बचे हैं। फिर आएगा ओ, टी एंड एक्स। तो ये आएगा, ठीक है, सबसे पहला जो ई से स्टार्ट होता है वो वर्ड। इस तरह से फिर धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। लेकिन ई से पहले कितने वर्ड्स आएंगे वो आपको बताना है। ई से पहले कौन से वर्ड आएंगे बच्चों? जो ए से स्टार्ट होते हैं वही तो आएंगे। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे ई से पहले डिक्शनरी में, ठीक है। अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है मान लीजिए आई से, तो वो तो ई के बाद आएगा, है ना। और अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है एम से तो वो आई के भी बाद आएगा। मतलब सारे वर्ड्स ई के बाद ही आएंगे, बस वही वर्ड्स हैं जो ए से शुरू होते हैं वो ई से पहले आएंगे। तो बस बच्चों आपको यही चेक करना है, बताना है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सारे वर्ड्स जो ए से स्टार्ट होते हैं वो आपको
बता देने हैं, यही पूछा गया है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने। तो बच्चों देखिए, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, अभी आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसको कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई ये बोला गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन डिक्शनरी, इन डिक्शनरी द वर्ड्स, द वर्ड्स बिफोर, बिफोर द वर्ड starting with E, word starting with E, word starting with E are the words, words starting। तो यहाँ पे देखिए बोलना क्या चाह रहे हैं कि भाई जो डिक्शनरी में अगर हम वर्ड लिखते हैं, यानी शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है इसको, वर्ड एग्जामिनेशन को, तो ई से शुरू होने वाले शब्दों से पहले, ठीक है, कौन से शब्द आएंगे, सिर्फ वो शब्द आएंगे जो ए से शुरू होते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है। फिर आपको लिखना है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। टोटल वर्ड्स कितने हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो वो देखना है। टोटल शब्द हैं 11, टोटल वर्ड्स 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं कुल शब्द, कुल यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हैं। तो यहाँ पे ए हमने कर दिया है फिक्स, ए फिक्स कर दिया है। ए सबसे पहले आएगा, ये हमें पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाकी ए के बाद कितने बच गए, 10 बच गए। तो 10 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, है ना। तो सबसे पहले 10 फैक्टोरियल हम लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, आप चेक करिए इसमें से कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। फिर क्या रिपीट हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल फिर से डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इसको सॉल्व करना है बच्चों आपको। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। भाई यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 8। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, और यहाँ पे 2 से आप क्या करेंगे, इनमें से किसी को काट देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो क्या आ जाएगा, ये 10 तो ये है, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो 10 इंटू 10 100 तो यहाँ पे आ गया एज इट इज। ठीक है, 100 आ गया यहाँ पे एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, 3 और इसको करेंगे 5 इंटू ये हो गया 10, तो 3 इंटू 6, 6 थी 18 कर दिया। फिर 8 इंटू 7 कितना हो गया 56, 56 इंटू 9। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है बच्चों। मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है अब यहाँ पे करना है 100 तो एज इट इज छोड़ देंगे। फिर कितना करेंगे 9 इंटू 6, 9 इंटू 6, 9 6 54, 5 हासिल
9 पंजे 45 और 5 50, 504 और इंटू 18। ठीक है, तो इसको फिर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 504 को 18 से, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 504 इंटू 18। 18 चौक 72, 7 हासिल, तो ये 7 का 7 एज इट इज। फिर उसके बाद 18 पंचे 90, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 9072, और देखिए 100 है, उसके नाम की 2 जीरो लास्ट में एज इट इज आप लगा देंगे। तो इतने परम्यूटेशंस बनेंगे जो कि ए से शुरू होने वाले वर्ड्स बनेंगे, जो कि डिक्शनरी में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप बच्चों इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।